एक आदमी किसी सेठ के पास गया, बोले सेठ जी मेरे को आपके यहाँ नौकरी पे रखो। सेठ ने कहा कि तुम चोरी करते हो? बोले नहीं। शराब पीते हो? बोले नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। तंबाकू खाते हो? बोले नहीं। तो मांसाहार करते हो? बोले नहीं। तो जुआ वगैरह खेलते हो? नहीं। सट्टा वट्टा खेलते? बोले नहीं। तो तुम्हारे में कोई भी ऐब नहीं? बोले एक ही है। क्या? बोले मैं केवल झूठ बोलता हूं, बस खाली झूठ बोलता है बस। माने चोरी भी करता है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, तंबाकू भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, तो एक झूठ बोलता है बस, और कोई ऐब नहीं है। तो एक राग वो सब बुराइयों की जड़ है। वस्तु का राग, वस्तु की आसक्ति वो व्यक्ति को लोभी बनाती है, और व्यक्ति का राग वो मोही बना देता है। तो सत्संग में ये शक्ति है। सत्संग भी हमको वही दे सकते हैं जिन्होंने भगवान का तत्व रूप से अनुभव किया है, जो स्वयं भगवत रूप है। ऐसे महापुरुष ही सत्संग दे सकते हैं। बाकी तो बोर्ड भले लगा दे सत्संग, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है वही सत्संग दे सकते हैं। बाकी तो कथाएं सुना सकते हैं, वार्ताएं सुना सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, पर सत्संग नहीं दे सकते। तो जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, ऐसे सद्गुरु के सत्संग श्रवण से जीवन में से क्रूरता टलती है और जीवन में करुणा खिलती है। ऐसे सद्गुरु के सत्संग से वासना की बला टलती है और जीने की कला खिलती है। वासना एक बला के समान है, बड़ा सताती है। तो ऐसे सद्गुरु के सत्संग से ये बला टलेगी, जीने की कला खिलेगी। ऐसे सद्गुरु के दर्शन से और सत्संग से आवरण हटता है और आचरण निखरता है, सही आचरण हो जाता है, जिसे सद आचरण का। अनाचरण हट जाता है जीवन से, दुराचरण दूर हो जाता है, सदाचरण निखरता है। दुराचरण की दुर्गंध नष्ट हो जाती और सदाचरण की सुगंध जीवन में सुविकसित होती। जैसे गुलाब का फूल खिलता है तो आसपास की हवा को सुगंध से भर देता है, ऐसे ही सद्गुरु के सत्संग से। एक ऐसी कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु की आंखें खुली थी, परंतु फिर भी नारद जी के सामने मानो देखा न देखा बराबर था। तो नारद जी को हुआ कि मेरे से कोई भूल हुई है, क्या बात है, मेरे सामने देख भी नहीं रहे हैं, मैं कब से आया हूं, मेरे से कुछ बात भी नहीं करते हैं, क्या बात है। काफी देर के बाद भगवान ने नारद जी को कहा, आओ आओ नारद जी। कब आए? बोले मैं तो बहुत देर से खड़ा हूं, पर आप ही मेरे सामने देख ही नहीं रहे, यहां देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि मैं अपने स्वरूप की समाधि में लीन था, आंख खुली थी पर फिर भी खुली नहीं थी। तो नारद जी ने कहा उसकी अनुभूति कैसे होती है? बोले वो तो कोई सच्चे संत का सत्संग मिले तभी हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। सच्चे संत का सत्संग मिले। भगवान बुद्ध का सत्संग उंगली माल को मिला, डाकू था, लोगों को पकड़ के उनकी उंगलियां काट के उसकी माला बना के गले में पहनता था, ऐसा हत्यारा था अंगुली माल। भगवान बुद्ध उस तरफ जा रहे थे, लोगों ने कहा उधर मत जाओ, बहुत बड़ा दुष्ट हत्यारा है अंगुली माल। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं उधर ही जाऊंगा, वो ठीक हो जाएगा, सही राह पे चल पड़ेगा। अंगुली माल ने दूर से देखा बुद्ध को तो गर्जना करता हुआ बोला रुक जाओ,
पर बुद्ध भगवान तो रुके ही नहीं, चलते रहे। अरे बोले सुनाई नहीं देता, रुक जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ ही हूं, तू रुक जा। तो वो बोलता है मैं रुका हुआ हूं, मैं इस जगह पे बैठा हूं और आप मेरे को बोलते हो कि रुक जाओ। आप चलकर आ रहे हो, मैं आपको बोलता हूं रुक जाओ। बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ। अंगुलीमाल हत्यारे को हुआ कि आदमी पागल मालूम होता है, खुद चल के आ रहा है, मैं रुका हुआ हूं और मेरे को बोलता है तुम रुक जाओ। इतने में बुद्ध नजदीक आ गए और अंगुलीमाल को कहा कि अंगुलीमाल, बाहर से भले लगता है कि तू रुका हुआ है, पर तू बहुत चल रहा है। मैं रुका हुआ हूं, मैं भले बाहर से लगता है कि चल रहा हूं, पर मैं फिर भी ठहरा हुआ हूं। तू कब ठहरेगा? तेरे अंदर जो वासनाओं की आंधी चल रही है और उसके वेग में तू खिंचा चला जा रहा है, जरा ठहर जा। आंधी के वेग में बह मत, तूफानों के वेग में अपने को थामना सीख। अच्छा मुझे एक पेड़ पर से 4 पत्ते तोड़कर दे तो। उसने कुल्हाड़ी तो रखता था साथ में हत्या करने के लिए, कुल्हाड़ी उठाई, धड़ से एक शाखा तोड़ दी। बोले 4 पत्ते क्या करोगे? 400 पत्ते गिन लो। बुद्ध ने कहा कि ये तूने शाखा जो तोड़ दी पेड़ की, इसको फिर से जोड़ के दिखा। बोले ये तो नहीं हो सकेगा। तो बोले तोड़ना बहादुरी नहीं है अंगुलीमाल, जोड़ना बहादुरी है। किसी को ईश्वर के रास्ते से तोड़ देना, किसी की श्रद्धा को तोड़ देना, ये वीरता नहीं है, पर किसी की अश्रद्धा को श्रद्धा में बदल देना, ये वीरता है। किसी को गुरु भक्ति के मार्ग पे लगा देना, ये सच्ची वीरता है। अंगुलीमाल, ये वीरता अगर तेरे में नहीं तो तेरी बाहुबल की वीरता 2 कौड़ी की सिद्ध होगी एक दिन, जिस दिन तेरे इस शरीर की मौत आएगी। और वो आएगी जरूर। एक एक दिन तेरे और मृत्यु के बीच का फासला कम हो रहा है। अंगुलीमाल, मेरी बात हितकर है। हो सकता है तुझे प्रियकर न लगे, पर हितकर जरूर है। महापुरुष की कोई बात भले प्रियकर न भी लगे, हमारे मन को न रुचे, पर वो हितकर जरूर होती है। तो हितकर बात को पकड़ लेना चाहिए। प्रहलाद को उसका बाप बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता था, पर प्रहलाद अपने बाप की बातों में नहीं आया। ईश्वर के रास्ते से, गुरु के रास्ते से कोई भी रोके, बाप रोके, मां रोके, कोई भी रोके, उसका त्याग कर दो, पर ईश्वर भक्ति का, गुरु भक्ति का रास्ता मत छोड़ो, नहीं तो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी जिनको अपना गुरु मानते थे, वो श्रीमद राजचंद्र स्वामी, गांधी जी जिनका आदर करते थे, गुरु मानते थे, वो श्रीमद राजचंद्र स्वामी कहते हैं कि मैं किसी जन्म में मेरे गुरुदेव महावीर स्वामी का शिष्य था और मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने में, लघु शंका में बाथरूम के लिए जाएं तो कितनी देर लगती है, लघु शंका में जितनी देर लगती है उतनी देर कर दी मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने में, उतना प्रमाद कर दिया। बस ये मेरी भूल थी और इस भूल के कारण मुझे इतने जन्म लेने पड़ गए। देखो, प्रमाद को मृत्यु कहा है शास्त्रों में, प्रमादो ही मृत्यु। परंतु एक मृत्यु और भी है, पराधीनता भी मृत्यु है। व्यक्ति अपने मन के अधीन हो गया, वो मुर्दा है, मुर्दा, मर्द नहीं है। मन को अपने अधीन बनाए वो मर्द है, बाकी मुर्दा है। काहे का मर्द है? तो पराधीनता मृत्यु है। शव होता है ना, डेड बॉडी, वो पराधीन है, वो स्वाधीन नहीं है। तो पराधीनता मृत्यु है। परवशता मृत्यु है। आदमी किसी के वश हो गया, भक्ति छोड़ दी, साधना छोड़ दी, गुरु का सुमरण छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया, वो मरा हुआ है, मरा हुआ, जिंदा नहीं है। परवशता मृत्यु है, पराधीनता मृत्यु है, प्रमाद मृत्यु है।
जीवन सही ढंग से जीना चाहिए। जिनको जीवन जीने का ढंग नहीं ना, वो बोलते हैं कि जीवन बेकार है, कोई सार नहीं, मर जाए तो अच्छा। नहीं। एक आदमी बस में बैठा, तो 1 अप्रैल को लोग मनाते हैं ना, अप्रैल फूल मनाते हैं, विदेशियों का अनुकरण करते हैं। तो बस में बैठा, कंडक्टर को 10 रुपए की नोट दी कि मेरे को टिकट दो। कंडक्टर ने टिकट दी। टिकट लेकर वो बैठा अपनी सीट पर और कंडक्टर को बोला, अप्रैल फूल बनाया, मैंने तुमको आज मूर्ख बना दिया। कंडक्टर ने बोला, कैसे मूर्ख बनाया? तुमने पैसे तो दिए मेरे को और मैंने टिकट दी, तो मूर्ख कैसे बनाया? बोले, मेरे पास पास भी है, बस का पास है, फिर भी मैंने टिकट ली, देख तेरे को मूर्ख बना दिया। अब उसको बनाया कि तू बन गया देवता। हाँ, मैंने तेरे को मूर्ख बना दिया, मेरे पास पास है, फिर भी मैंने टिकट ले ली, देख तेरे से। अब खुद मूर्ख बन रहा है। ऐसे ही संसार में लोग खुद पिसे जा रहे हैं, मृत्यु के तरफ घसीटे जा रहे हैं। मकान यहां बना रहे हैं, रुपया यहां बैंक में जमा करते हैं, लॉकर में ज्वेलरी यहां जमा कर रहे हैं, पर खुद को देखो तो मृत्यु के तरफ भागे जा रहे हैं। और लगता है कि बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, पर खुद को ठग रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो आप सोचो, क्या ये बुद्धिमानी है? उसको मूर्ख बनाया कि खुद मूर्ख बना? है बोले, मैंने तुमको ठग लिया, तुमको मूर्ख बना दिया। नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, तो वो शक्तियां जो वरदान सिद्ध हो सकती थी, वो अभिशाप सिद्ध हो सकती है। रावण जैसा आदमी, शिव जी प्रकट हो गए उसकी तपस्या से, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और रावण कहता है कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए, हम काहू के मर ही न मारे, मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो नहीं होगा, कोई विकल्प रखो। रावण ने कहा कि वानर मनुज दो ही रण मारे, या तो बंदर मार सके या तो मनुष्य मार सके, बस इनके अलावा कोई भी मुझे मार न सके। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। शिव जी आए पार्वती जी के पास। पार्वती जी ने पूछा, आपके भक्त ने क्या वरदान मांगा? बोले, उसने अपनी मौत कैसे होगी ये मांग लिया। रावण बुद्धिमान अपने को मानता था, शक्तिशाली अपने को मानता था, इसलिए अपनी तरफ से मांग रहा था। ये नहीं कहा कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए, ऐसा नहीं कहा। हम काहू के मरई न मारे, हम दाल बड़ा अच्छा होता है, आलू बड़ा भी अच्छा होता है, दही बड़ा भी अच्छा होता है, पर मैं बड़ा बहुत खराब होता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा जो करता है ना, तो उसकी हालत वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर हालत होती है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। क्यों? मैना ने, कबीर जी बोलते थे, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। बकरे ने मैं कहा, कसाई उसका गला काट देता है। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। इसलिए मैंने शुरुआत में प्रार्थना की कि गुरुदेव के चरण कमल की नित्य वंदना करने से उनके नेत्र कमल हम पर पड़ेंगे, हमारा हृदय कमल खिलेगा। इसलिए रोज रोज वंदना करें, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना। कई लोग ऐसे होते हैं, वो ट्रस्ट बनाते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं और फिर मंदिर बनवाते हैं। हम मंदिर बना रहे हैं, कोई मुसलमान है तो मस्जिद बनवाते हैं, सिख बंधु गुरुद्वारा बनाते हैं और उसके शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। बुरा नहीं है, बनाना चाहिए, सब अपने अपने मत धर्म के अनुसार करेंगे। मंदिर के शिखर ऊंचे बनाओ, मस्जिद के शिखर ऊंचे बनाओ, गुरुद्वारों के शिखर ऊंचे बनाओ, परंतु जरूरत है मानवता का शिखर ऊंचा करने की, जरूरत है सद्भाव के शिखर ऊंचे करने की, इसकी खास जरूरत है। नहीं तो टकराहट होती रहेगी, संघर्ष बना रहेगा और संघर्ष से भक्ति बिखरती है, जीवन यूं ही पूरा हो जाता है।
इसलिए अपने को बिखरने से बचाना है। बिखरना नहीं है, निखारना है, अपने को निखार लाना है। और वो वंदन से आएगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध की वाणी सुनी, तोड़ना बहादुरी नहीं है, जोड़ना बहादुरी है। बुद्ध का शिष्य बन गया अंगुलीमाल, और बुद्ध के साथ साथ वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता और भजन करता था। राजा प्रसेनजित बुद्ध के दर्शन करने आए और अंगुलीमाल की बात निकली तो बुद्ध ने कहा, ये मेरे पास में जो बैठा ना, यही अंगुलीमाल है। राजा कांपने लगा कि ये अंगुलीमाल, लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट के अपने गले में माला डाल के पहनता, ये अंगुलीमाल। राजा भागने की सोचने लगा। अंगुलीमाल ने कहा, ठहरो राजन, डरो नहीं, अब वो अंगुलीमाल तो कब का मर चुका, अब तो मैं भिक्षुक हूं, अब मैं साधक हूं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। तो जीवन में जागृति आती है गुरु के तात्विक सत्संग से। कई लोग वेदांत की पुस्तकें पढ़कर प्रवचन तो कर लेते हैं, तरह तरह की युक्तियां प्रयुक्तियां देकर वेदांत के पर भाषण बहुत करते हैं, भाषण करते हैं, पर सत्संग नहीं होता है। भाषण से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाषण के द्वारा, वेदांत के कोरे भाषण के द्वारा आदमी माया से तरेगा नहीं, माया में डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा। पर वेदांत के अध्ययन के साथ साथ वेदांत ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति भक्ति होगी तो आदमी माया से तरेगा, दूसरों को तारेगा, खुद भी तरेगा, दूसरों को तारने वाला हो जाएगा, तारण हार हो जाएगा। तो क्यों ऐसा बढ़िया सौदा छोड़कर घाटे का सौदा क्यों करना? नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुमने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग की महिमा नहीं सुनी, जाओ मृत्युलोक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर एक छोटा सा कीड़ा चढ़ रहा है। उस कीड़े को जाकर पूछो कि संत और सत्संग शब्द की क्या महिमा है। नारद जी आए, बराबर उस जगह पर कीड़ा पेड़ पर चढ़ रहा था। उसको पूछा कि संत और सत्संग की महिमा क्या है। बोलने लगे नारद जी। कथा ऐसी आती है कि वो कीड़ा जो पेड़ पर चढ़ रहा था वो नीचे गिर पड़ा, मर गया। नारद जी को हुआ कि कमाल है, संत और सत्संग की महिमा ऐसी, ये कीड़ा मर गया। आए भगवान के पास, बोले वो तो मर गया। भगवान ने कहा, अब उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, उसमें एक तोते ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। उस तोते के बच्चे को जाकर पूछो संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी आए और बराबर देखा वो तोते का बच्चा है। पूछा संत और सत्संग की क्या महिमा है। बोल प्यारे। तोते की गर्दन बच्चे की मुड़ गई और वो भी मर गया। नारद जी ने सोचा, दो दो जीवों की हत्या का पाप मेरे सिर पे आया। क्या संत और सत्संग की ये महिमा है, जो सुने वो मर जाए। आए भगवान के पास, बोले वो भी मर गया, अब मेरे को किसी के पास मत भेजना, तीसरी हत्या का पाप मेरे सिर पे नहीं लेना चाहता। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, सत्य को समझना है तो जाओ। उसी नगर में पेड़ से थोड़ा आगे जाओगे ना तो एक वाड़ा है, वहां पर कुछ गाय भैंसे हैं। उसमें से एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है अभी अभी। तो आप जाके उस नवजात बछड़े को जाकर पूछो कि संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी आए, बराबर देखा गौशाला है, कुछ गायें भी हैं, थोड़ी दूर कुछ भैंसे भी हैं, और एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। तो पूछा बछड़े को कि भाई संत और सत्संग की क्या महिमा है। तो बछड़ा भी नीचे पड़ा था, पड़ ही गया, मर गया। नारद जी को हुआ कि अब तो भगवान के पास जाना ही नहीं, जय सिया राम, यहीं से भाग चलो कहीं और।
ये तो जिसको पूछता हूं मर जाता है। ये तीसरी हत्या मेरे सिर पे आई, मैं आता ही नहीं तो ये बेचारा मरता नहीं, गाय का बछड़ा। पर भगवान का संकल्प था। नारद जी भगवान के पास खींचे चले गए। कहा प्रभु वो भी मर गया। भगवान ने कहा अब बस, अब आखिरी मार। अब उस नगर का जो राजा है ना, उसकी पत्नी ने माने रानी ने बच्चे को जन्म दिया है। उस नवजात शिशु को जाकर पूछ कि संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी 2 कदम पीछे हट गए और कहा कि प्रभु मैं जाकर उस बच्चे को पूछूं, और न करे नारायण वो बच्चा मर जाए तो राजा मेरे को फांसी पे चढ़ा देगा, आपके पास आने ही नहीं देगा। बोले नहीं नहीं तुम जाओ तो सही, मेरी बात मानो। नहीं मानोगे? बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाता हूं, और आप रक्षा करना मेरी, नहीं तो राजा छोड़ेगा नहीं मेरे को। नारद जी आए राजा के पास। राजा ने नारद जी को देखा। महापुरुष के दर्शन करते ही राजा उठ खड़े हुए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप कैसे पधारे, बड़ी कृपा की, कुछ सेवा हो तो बताइए। बोले सेवा तो कुछ नहीं, पर मैं तुम्हारी रानी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ना, उसको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। राजा तो राजी राजी हो गया कि नारद जी जैसे संत मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। पधारो पधारो, आपका स्वागत है महाराज। बोले पर मेरी 2 शर्त मानोगे तो उसको आशीर्वाद दूं, नहीं तो नहीं दूं, नहीं तो मैं लौट जाऊं यहीं से। बोले 2 शर्त नहीं 10 शर्त मानूंगा, आप आदेश करो। नारद जी ने कहा जहां तुम्हारा वो बच्चा होगा उस कमरे में तुम नहीं आओगे मेरे साथ, उस बच्चे की मां भी नहीं होगी, और ये जो सैनिक है ना भाले वाले और तलवार वाले, उसको यहीं रोक लो सबको, उनको उधर मत आने देना। उधर तो मैं होऊंगा और वो तुम्हारा बच्चा होगा, बस मेरे और उसके सिवाय तीसरा कोई नहीं होगा। राजा ने कहा मंजूर है, आप चलो। बोले पर मेरी दूसरी शर्त सुनो, जिस कमरे में मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देने जाऊं उसके 2 दरवाजे होने चाहिए, एक अंदर जाने का और एक बाहर निकलने का। ये 2 दरवाजे हो तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। राजा ने कहा यह भी मंजूर है। नारद जी ने सोचा कि मैं उसको पूछूं और वो मर जाए तो दूसरे दरवाजे से अपन 9 2 11 हो जाएंगे, भाग जाएंगे। नारद जी दबे पांव उस कमरे में गए जहां वो शिशु झूले में था। नारद जी उस बच्चे को देखकर सोच रहे हैं कि पूछूं कि न पूछूं, कहीं ये बेचारा मासूम बच्चा मर न जाए। पूछूं कि न पूछूं, पूछूं कि न पूछूं, ये द्वंद्व चल रहा था। इतने में वो बच्चा बोल पड़ा, नवजात शिशु बोल पड़ा कि पूछो पूछो। नारद जी संत और सत्संग की महिमा पूछने आए हो ना, डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं अब नहीं मरूंगा। नारद जी को हुआ कि ये बच्चा मेरे मन की बात जान गया, मैं क्या पूछने आया हूं इसको कैसे पता चल गया। और ये बच्चा नवजात शिशु बोल रहा है, बच्चा तो जन्म के कितने 1.5-2 साल का होता है तो बोलता है, ये अभी से बोल रहा है। आश्चर्य है, कमाल है। तब वो बच्चा कहता है कि मैं वही कीड़ा महाराज पेड़ पर चढ़ रहा था, पर भगवान की प्रेरणा से आप जैसे संत मेरे पास पधारे थे और आपने संत और सत्संग शब्द का उच्चारण किया था। सत्संग किया नहीं था पर सत्संग शब्द का उच्चारण किया था, तो उसके उच्चारण मात्र से कीड़े की योनि में मेरे को जो पाप भोगने लिखे थे वो नष्ट हो गए और मैं उस योनि से छूट गया। फिर उसी पेड़ पर तोते का बच्चा बना। भगवान की प्रेरणा से आप वहाँ भी आए, वहाँ भी आपने मेरे को दर्शन दिए, संत और सत्संग शब्द मेरे कान में पड़े, तोते की योनि से भी मेरा उद्धार हो गया। फिर मैं गाय का बछड़ा बना। भगवान की कृपा से आप वहाँ भी दर्शन देने आए, आपके दर्शन से संत और सत्संग ये 2 शब्द कानों में पड़ने से बछड़े की योनि में भी जो आगे मैं बैल बनता और किसान मुझे डंडे लगाता, खेत में हल चलाता, वो सब कष्ट समाप्त हो गए और बछड़े की योनि से भी मेरा उद्धार हो गया। और अब देखो मैं राजा के यहाँ राजकुमार बन के आया हूँ। इस संत और सत्संग की महिमा नहीं तो और क्या है। कहाँ तो एक छोटा सा कीड़ा पेड़ पे चढ़ रहा था और कहाँ राजा के यहाँ मैं राजकुमार बनकर आया हूँ।
अभी तो मैंने खाली महाराज संत और सत्संग शब्द सुना है, अगर सत्संग सुनूंगा थोड़ा बड़ा होकर तो मैं कहाँ पहुँचूंगा वो आप सोचिए। नारद जी को हुआ कि संत और सत्संग की कैसी विलक्षण महिमा है। भारत देश विलक्षण देश है। भारत देश में जन्म मुक्त होने के लिए ही होता है, परंतु ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाएं, सत्संग सुने और उनसे वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जप करें तो यात्रा बढ़िया होती है। नहीं तो गुरु तो आजकल बहुत हो गए हैं, शौक लगा है सबको गुरु बनने का। सिंधी भाषा में कहावत है, गोपो विजी टोपो गिसकी बैठो गादी ते। गोपा टोपा डाल के गद्दी पे बैठ गया और गुरु बन गया। मैं भी गुरु हूं, मैं भी गुरु हूं, मैं भी गुरु हूं। कली जो फूल बनकर खिली नहीं है वो सुगंध नहीं दे सकती। बीज जो अभी वृक्ष नहीं बना वो फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार जो वास्तव में संतत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके भीतर गुरुत्व नहीं है, वो गुरु नहीं है। तो जिसके भीतर गुरुत्व हो, सच्चे सद्गुरु, वो गुरुत्व के कारण गुरु होते हैं, गुरु बनते नहीं हैं, वो तो गुरु होते ही हैं। तो ऐसे गुरु के सत्संग से यथार्थ जीवन जीने की कला मिलती है, जिससे जीवन में परमार्थ सदने लगता है, परार्थ के फूल खिलने लगते हैं। परार्थ, दूसरों की भलाई, दूसरों की उन्नति। ऐसे गुरु के संग से जीवन यथार्थ दिशा में बढ़ता है, परमार्थ सदने लगता है, परार्थ के फूल जरूर खिलते हैं। कईयों के जीवन में खिले हैं, खिल रहे हैं और खिलते रहेंगे। ऐसे गुरु की वाणी जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं अपने करण के द्वारा और श्रवण के बाद उसका वर्ण भी करते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान के दर्शन तो किए, पर दर्शन के बाद वर्ण भी भगवान का किया। पर लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं भगवान के, आश्रम में गुरु के, पर उनके दर्शन करने के बाद वर्ण उनका नहीं करते, वर्ण चीजों का करते। मेरा ये काम हो जाए, मेरे को जरा बीमारी है वो ठीक हो जाए, बड़ा घाटे का सौदा करते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। नाभा आपके पंजाब में है। नाभा के एक परिवार के लोगों की घटना मुझे पता चली। एक व्यक्ति को कैंसर था, तो उसकी माँ ने आर्त भाव से प्रार्थना की और गुरु मंत्र का जप किया, उसका कैंसर ऐसे ही मिट गया। बापूजी को तो कहा भी नहीं कि मेरे बेटे को कैंसर है, कैसे मिटे, मैं क्या करूं। दर्शन किया तो वर्ण भी उनका किया। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं एक बात और कहूं। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर बात आती है, 7वें अध्याय में, पहले श्लोक में, शुरुआत 7वें अध्याय की। भगवान ने कहा, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान ने कहा आश्रय मेरा करें और प्रीति भी मुझ में करें। पर लोग क्या करते हैं, आश्रय भगवान का करते हैं, गुरु का करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, पर प्रीति उनसे नहीं करते, प्रीति किसी वस्तु से करते हैं। जैसे सीता जी बैठी थी पंचवटी में, मारीच मृग बनकर आया, तो सीता जी राम जी को कहती है मुझे वो ला कर दो। राम जी कहते हैं ठीक है, तुझे वो चाहिए तो मैं जाता हूं। फिर राम जी चले गए और क्या हुआ ये आप जानते हैं। बाद में रावण आया और कितने कष्ट पड़े। भगवान से ज्यादा वस्तु को महत्व दे दिया। तो आश्रय तो ईश्वर का करते हैं, पर प्रीति नश्वर से करते हैं, तो परिणाम सुखद नहीं आता। पर आश्रय उनका और प्रीति भी उनमें, तो परिणाम बड़ा सुखद आता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी।